कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी के सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। जो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी नवमी के लिए इतनी कन्फ्यूजन बनी हुई है इस बार कि अष्टमी कब करें नवमी कब करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की ये सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। तो चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि कब है, नवमी कब है और हम अष्टमी की पूजा कब करें और कौन सी डेट को करें और शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या होगी और व्रत का पारण करना है तो वो किस समय करें और जो देवी माता की कन्या पूजन होती है वो कब करें। तो चलिए सारे कन्फ्यूजन और सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ। तो 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है जो 11 अक्टूबर तक चलेंगी और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस पर्व को पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन जागरण गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माता रानी अपने भक्तों के बीच पृथ्वी लोक पर ही रहती हैं। ऐसे में माता रानी अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देती हैं और माता रानी का पूजन और उपासना करने से देवी माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को भी हल लेती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बहुत से लोग इस दौरान 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और अष्टमी या नवमी के दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन करते हैं क्योंकि किसी किसी के यहाँ अष्टमी तिथि पुजती है और किसी किसी के यहाँ नवमी तिथि की पूजन होकर कन्या पूजन होता है। सभी के यहाँ अपनी अपनी तिथियाँ हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी हम किस तिथि को और किस मुहूर्त में करेंगे। तो ये सारी जानकारी चलिए मैं देती हूँ आप सभी को और किस मुहूर्त में कौन कौन से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जिसमें हम पूजा करने से माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएंगी और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब है अष्टमी और कब है नवमी और कब है उनका सही डेट और शुभ मुहूर्त कब है। तो इस साल शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है और इस दिन संधि पूजा भी की जाएगी और पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है जो 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी जो कि इस बार शारदीय नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है जो 10 अक्टूबर को है और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी एक साथ ही एक दिन होते हैं तो दुर्गाष्टमी का व्रत उस दिन नहीं करना चाहिए। उस दिन उसे दुर्गाष्टमी का व्रत रखना निषेध माना जाता है। इसीलिए इस साल 11 अक्टूबर 2024 को ही अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएंगी क्योंकि 10 अक्टूबर को सप्तमी भी लगी हुई है। इसीलिए हम 10 अक्टूबर को हम अष्टमी नहीं करेंगे, वो तो हम दूसरे दिन 11 अक्टूबर को ही करेंगे क्योंकि ये शुभ मुहूर्त में मानी जाती है। क्योंकि जब 11 अक्टूबर को नवमी लग जाएगी तो नवमी में अष्टमी की पूजा करना शुभ माना जाता है। तो जो 11 अक्टूबर को नवमी करना चाहते हैं वो भी उसी दिन 11 अक्टूबर को ही पूजा अर्चना करेंगे माता रानी की और कन्या पूजन करेंगे और जो अष्टमी तिथि के ऊपर जिसकी पूजा होती है वो भी अष्टमी मतलब 11 अक्टूबर को ही मनाएंगे और कन्या पूजन करके माता का व्रत पूर्ण करेंगे। और इसमें अष्टमी और नवमी पर व्रत रखने वाले 11 अक्टूबर को ही व्रत रख सकते हैं और 12 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे और व्रत का पारण किस समय और कौन से दिन करेंगे ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो शारदीय व्रत का पारण हम करेंगे इस साल। जो शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि व्रत के पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद माना जाता है जब दसवीं तिथि प्रचलित होती है और दसवीं तिथि पर ही व्रत का पारण करते हैं क्योंकि दसवीं तिथि 12 अक्टूबर को होगी तो हम व्रत का पारण करेंगे 12 अक्टूबर को क्योंकि 11 अक्टूबर को हम अष्टमी और नवमी दोनों मना रहे हैं तो दूसरे दिन उसके यानी कि 12 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। तो ये रही माता रानी की अष्टमी नवमी और दसवीं के बारे में सारी जानकारी कि हम अष्टमी कब करें और सप्तमी कब हो रही है और अष्टमी और नवमी और दसवीं कब होगी और कब हम व्रत का पारण करें और किस समय करें। और ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।